जो होमवर्क मिला हुआ था पहला में किसी को दिक्कत है? जल्दी जल्दी मैसेज करिए तो बढ़ेंगे आगे। पहला क्वेश्चन में जो भी आंसर आया है देख लीजिए, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। विकर्ण का लंबाई दिया हुआ, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया बराबर जानते हैं डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। ए दिया हुआ है विकर्ण का लंबाई, ए स्क्वायर बाई 2, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आया था? दो घन के आयतन का अनुपात दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात। तो आयतन बराबर जानते हैं, वॉल्यूम बराबर जानते हैं, साइड का क्यूब होता है, तो साइड बराबर क्या जानेंगे? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, यही ना बोलिएगा। तो 27 का मतलब 27:1 का दिया हुआ था, तो क्या लिखिएगा? 27 का क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, 1 का क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। सत्ताईस दिया हुआ था, क्यूब रूट ऑफ 1 करिएगा, मतलब 3:1 का आंसर आएगा। तीसरा में 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन बताइए, किसी को दिक्कत है तो 1 to 10 में किसी को दिक्कत है? अच्छा सिद्धार्थ भाई आपका आया है। 1 से 10 में आप बोल रहे हैं 5, 7, 9 और 10 में आपको दिक्कत है, ठीक है। और लोग 1 से लेकर 10 तक में जिसको दिक्कत है क्वेश्चन नंबर मैसेज करिए जल्दी। 5, 7, 9, 10 पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद जिनको भी दिक्कत है मैसेज करिएगा। सूरज जी बन गया, ठीक है। 5, 7, 9, 10। 5 नंबर क्वेश्चन में सोचिए, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1, 2, 3 है, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला अब ये देखना पड़ेगा कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो ये तो आप जानते हैं कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, यही था दिया हुआ। क्या काम करिएगा? घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1 to 3 दिया हुआ, मतलब 1 का मतलब x बोलिएगा, 2 का मतलब 2x बोलिएगा, 3 का मतलब 3x बोलिएगा। क्या लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2 इंटू एल बी का मतलब है x में 2x गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर। बी एच का मतलब है 3 दूना 6x स्क्वायर। और यहां से करिएगा एल एच का मतलब है 3x स्क्वायर। इसी का मान दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6, 3, 9, 9, 2, 11 दूना 22, 22 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, एक्स स्क्वायर का मान 4 लिखिएगा, एक्स का मान 2 निकल के आएगा। आपसे पूछा घनाभ का आयतन क्या है, जानते हैं वॉल्यूम बराबर एल बी एच होता है। एक्स का मान 2 था तो 2 बन के आएगा, 4 बन के आएगा, 6 बन के आएगा, गुना कर दीजिएगा। 6 चौके 24 दूना 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब में पावर 3 होगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब। यही एक्स एक्स आप नहीं किए होंगे, आप डायरेक्ट कर दिए होंगे यहाँ पर, कि यहाँ पे आप कर दिए होंगे कि 2 इंटू 1 2 किए होंगे, 2 इंटू 3 6 किए होंगे, 3 इंटू 1 3 किए होंगे। यहाँ से आपका भी आया होगा 6, 3, 9, 2, 11 दूना 22, लेकिन आप 22 रेशियो का मान लिख दिए होंगे 88, एक रेशियो का मान 4 लिख के आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। क्योंकि 1 इसको अगर हम लोग 1 इसको बोलेंगे, 2 इसको बोलेंगे 3, ये आर बनेगा, ये 2r ये 3r, तो गुना करने से यहाँ जो हम लोग 22r लिखे थे, इसको आर स्क्वायर लिखना होगा। तो यहीं से लिखना होगा कि आर स्क्वायर का मान 4, तो आर का मान 2 बन के आएगा, इसीलिए आप कंफ्यूज किए थे। आगे बढ़ते हैं। रेशियो में दिया हुआ है, जब सिंपल इसमें जोड़ घटाव दिया रहेगा तो बिना कुछ किए कर दीजिएगा, लेकिन जैसे ही गुना भाग का कुछ कहानी बन के आएगा तो देखिएगा उस हिसाब से। 6 नंबर क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, क्या होगा? तो एरिया बराबर होता है यहाँ पर हाफ इंटू एल आर। दिखाते हैं कहाँ से लाए। एरिया बराबर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आप देखे होंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या कहानी था समझ लीजिए।
ये कोई सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में क्या सोचिएगा कि ये इसका सेंटर है, सेंटर से आप सरकमफेरेंस की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ओ ए बी मान लेते हैं, ओ ए को रेडियस आर बोलिएगा, ओ बी को रेडियस आर बोलिएगा। ये 20 का कोण को अगर थीटा बोलते हैं, सोचिएगा 20 के कोण को थीटा बोलते हैं। तो आपसे पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका ए ओ बी का एरिया बताइए, इसका एरिया कितना है, आपसे ये पूछा। तो इसका एरिया है क्या होगा, आपसे ये पूछा, तो ध्यान से समझिएगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला में हम नहीं लिखवाए थे, दिमाग से निकल गया होगा, यहाँ पर शायद नहीं लिखवाए थे। तो देख लीजिए इसका सेक्टर में क्या करिएगा, लिखवाए होंगे तो देख लीजिएगा, नहीं लिखवाए होंगे तो उतार लीजिएगा अभी, ये नोट करके अपना लिख लीजिएगा। लिखवाए होंगे तो ठीक है, नहीं लिखवाए होंगे तो लिख लीजिएगा अभी। यहाँ पर ओ ए ओ बी रेडियस दिया हुआ था, दोनों के बीच का कोण को थीटा बोलते हैं। आपसे पूछा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, मतलब ये वाला पोर्शन के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो हम जानते हैं कि पूरा जो एरिया बन के आएगा पूरे सर्किल का, इस पूरे के बारे में पूछेंगे कितना, तो क्या लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कब, जब सेंटर का कोण हमारा 360 डिग्री रहेगा तब के केस में। तो आप लिख सकते हैं ऐसा कि जब 360 डिग्री रहेगा तो हमारा पाई आर स्क्वायर बनेगा। अगर 1 डिग्री का कोण पे पूछेंगे कितना एरिया बन के आएगा, तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। और पूछेंगे जब थीटा है तब क्या लिखिएगा, जब पूछेंगे थीटा दिया हुआ तब क्या लिखिएगा, थीटा वाले केस में तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। बस यही केस बोलिएगा। थीटा डिग्री पे कितना बनेगा उसका एरिया, तो लिखिएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यही आपका फॉर्मूला बन के आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। जब थीटा का मान कितना एंगल पे है दिया हुआ, कितना कोण बनता है दोनों रेडियस के बीच में, ये त्रिज्यखंड का कोण जितना दिया रहेगा वहां से यूज करके आप निकाल दीजिएगा। रेडियस अगर दिया हो, थीटा का मान दिया हो, एरिया निकाल देंगे यही से, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर का यूज करते हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और दे दिया, यहाँ पर दिया क्या, तो यहाँ पर हमको थीटा नहीं दिया हुआ है, आर और एल दिया हुआ। तो यहाँ पर सोचिए, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है ना भाई, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है, यही बताया कि 360 डिग्री जब रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एरिया है, थीटा डिग्री रहेगा तो क्या होगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरा कहानी में ये सोचिए कि ये आपका जो सर्किल दिया हुआ है, ये आप सेंटर बोल रहे थे, ए और बी बोल रहे थे, इसको बोले कि रेडियस है, इसको बोल दिए थीटा है। और ए बी का, ये जो ए बी का दूरी है ना, ये इसको चाप बोलते हैं, आर्क। ये ए बी का मान, ए बी का मान आपका एल दिया हुआ, चाप है एल। तो ये एंगल आपका थीटा है, एंगल आपका थीटा है। आर्क जो आपका है चाप, चाप आपका एल है। और जो आपका रेडियस है, रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या आपका आर है। इस तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो एंगल बराबर बोलते हैं आर्क बाई रेडियस के। इस सबको लिख लीजिएगा, एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस। कोण बराबर लिखते हैं चाप बटे त्रिज्या। एंगल बराबर बोलते हैं कोण, कोण बराबर बोलिएगा आर का मतलब चाप, रेडियस का मतलब त्रिज्या। तो एंगल बराबर बोलते हैं आर्क बाई रेडियस, मतलब थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा बराबर बोलते हैं एल बाई आर, थीटा बराबर बोलते हैं एल बाई आर। तो यहाँ पर अभी इसको लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। एरिया बराबर लिखे थे हम लोग, एरिया बराबर लिखे थे कितना, एरिया बराबर लिखे थे इसका, देख लिए आप कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हमारा दिया हुआ है, ये ट्रिगोनोमेट्री में देखे होंगे ना कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। 180 डिग्री बराबर बोलते हैं पाई रेडियन। तो यहाँ से सोचिए कि 360 डिग्री के बराबर पूछेंगे तो कितना, 2 पाई लिख दीजिएगा। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर हम लिखते हैं आपको
180 डिग्री बराबर पाई बोलते हैं तो 360 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, 2 पाई बोलिएगा ना। 180 डिग्री का मान पाई तो 360 डिग्री का मान 2 पाई। जरा सोचिए यहाँ पे कि थीटा बराबर बोले एल बाई आर होता है, थीटा बराबर लिखते हैं एल बाई आर, और नीचे है 360 डिग्री, मतलब 1/360 डिग्री का मतलब 2 पाई लिख देते हैं यहाँ पे, 2 पाई। और यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए जो कटने वाला है, ये पाई से पाई कटेगा, आर से आपका आर कटेगा, तो क्या बच के आएगा, 1/2 एल इंटू आर, 1/2 एल इंटू आर। जब आपसे रेडियस दिया रहे और आर्क दिया रहे और आपसे एरिया पूछा जाएगा, जब कोण दिया रहेगा तब तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा, जब आपसे एंगल दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आप ये निकालिएगा। और जब आपसे केवल आर्क और रेडियस दिया रहेगा तो आप एरिया बराबर निकाल दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 1/2 इंटू एल आर, 1/2 इंटू एल आर कर दीजिए, ये आपका एरिया निकल के आएगा। ये कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तो बन जाएगा कि एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे, एरिया बराबर लिखिएगा 1/2 इंटू एल आर, मतलब 5 गुना 3.5 गुना भाग करिएगा, जो आएगा आंसर पकड़ा दीजिएगा। वन बाई टू इंटू रेडियस इंटू आर्क, हाँ बिल्कुल वही चीज तो, एरिया बराबर 1/2 इंटू लेंथ इंटू आर्क, बस इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा, आया है कहाँ से बस उसी को दिखाने के लिए इतना कर दिए हैं। बाकी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यूज करिए, बस एंगल दिया रहेगा तब इस फॉर्मूले का यूज करिएगा, एंगल नहीं दिया हुआ है, रेडियस और ये आर्क दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। मतलब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर, नोट करके लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो नोट करके लिख लीजिएगा कि ये आपका सेंटर दिया हुआ है, इसको आप बोल दीजिएगा यहाँ से ए और बी, इसको बोलिएगा ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, बीच का कोण अगर थीटा है, और ये ए बी वाला पोर्शन को एल बोल दिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है ये वाला कहानी। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूले का ये यूज करिएगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करिएगा 1/2 इंटू आर्क इंटू रेडियस, आर्क इंटू रेडियस, जैसा इंफॉर्मेशन दिया हो वैसा काम करिएगा। एरिया बराबर ये लिखिएगा, एरिया बराबर ये लिखिएगा, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, इसी का यूज करके जैसा इंफॉर्मेशन वैसा काम कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 5-6 नंबर निकल चुका है। 7 नंबर में क्या दिक्कत हो गया, ये तो आपको बताए थे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन में ममता जी, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, इसमें क्या काम करेंगे, आपसे लिखवा था ना कि लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड इनसाइड द रूम निकालने के लिए क्या बोले थे कि डायगोनल कर दीजिएगा। लार्जेस्ट रॉड इनसाइड द रूम निकालने के लिए बोले डायगोनल का यूज करिएगा, और डायगोनल होता क्या है, तो लिखते हैं रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई का मतलब है 16 का स्क्वायर करिएगा तो 256 लिखिएगा, 256 लिखिएगा, 12 का स्क्वायर करिएगा 144 लिखिएगा, 10.2/3 का मतलब है 30 2 32/3, 32 का स्क्वायर करिएगा 10 24, 3 का स्क्वायर करिएगा 9। इसी को सॉल्व करिएगा, 256 में 144 जोड़िएगा, 2 1 3 1 400, 36 1 3724, 3724 देख लीजिए एक बार, 10 30 2 32, 32 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 3600 4600, सॉरी गड़बड़ कर रहे थे, 46 24, 36 10 46 24, 46 24/9, मतलब 68/3 हो जाएगा, 22 22.2/3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर।
यूज कर लीजिएगा ठीक ठाक से, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन था 5 6 7 हो गया है, 9 10 और 13। 9 10 13 में देख लीजिए 8 खत्म था। 9 नंबर में क्या हो गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि the height of a conical tank is 60 centimeter and the diameter of its base is 64 centimeter. The cost of painting it from outside at the rate of 35 per square meter. एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दी गई है, आधार का व्यास दिया हुआ है, 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट करने में कितना खर्चा बनेगा। शंक्वाकार दिया हुआ, शंकु के आकार का दिया हुआ है, ये शंकु का आकार है, मान लीजिए यहाँ से बात कर लेते हैं, ये शंकु के रूप में दिया हुआ है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब ये आइटम आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच है 60 सेंटीमीटर। आधार का व्यास डायमीटर दिया हुआ है 64, इसका मतलब ये रेडियस क्या बन के आएगा, रेडियस आपका आएगा 32 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी जो कर लीजिएगा, तो ए सी का मतलब, ये ए सी का मतलब स्लैंट हाइट एल, एल का मान तो नहीं मालूम, तो एल बराबर तो होता है ना रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो फाइंड करिएगा पहले। इसका मतलब ये कितना बन के आएगा, एच स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर 3600 करिएगा, और 32 का स्क्वायर 10 24 करिएगा, तो 46 24 का मतलब 68 सेंटीमीटर बोल दीजिएगा। तो एल निकल गया, और आपको मालूम है कि बाहर से पेंट करने का मतलब है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होता है, ये आपको मालूम है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर से पेंट करने में, बाहर से पेंट करने में पाई आर एल का कहानी बनेगा, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब दिया हुआ है 32, और एल का मतलब निकल के आया 68। आपसे कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपसे कहा गया 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब एक वर्ग मीटर में खर्चा कितना है, तो 35 रुपया खर्चा है, तो इसमें खर्चा कितना पड़ेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना खर्चा है 35 रुपया। तो सोचिए कि 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर बोलिएगा ना, 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा है, 35 बट्टा नीचे लिख दीजिएगा 10,000, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यहीं से टोटल कॉस्टिंग पूछा जाएगा ना, क्या कर दीजिएगा 22/7 गुना 32 गुना 68 करिएगा, गुना लिख दीजिएगा 35 और नीचे लिख दीजिएगा 10,000। मतलब यहाँ से उड़ा के 7 बच्चे 35 से काट दीजिए, नीचे काटिएगा नहीं, इसको गुना कर लीजिएगा 22 32 68 5 में नीचे 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर बन के आएगा, ये 23.94 के आसपास का है। देख लीजिएगा मिला के आप, कहानी बस यही बन के आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर और मीटर वाला में कंफ्यूज नहीं होइएगा। नीचे 10,000 से भाग करिएगा तभी क्लियर हो पाएगा, क्यों करेंगे 10,000 से भाग, तो ये एक वर्ग मीटर में खर्चा था 35 रुपया है, और ये हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर का कहानी दिया हुआ, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। 9 के बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 10। 9 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत हो गया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, इफ 11 लीटर ऑफ वाटर इज ड्रॉन ऑफ, द वाटर लेवल इन द टैंक विल ड्रॉप बाई। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है, यदि इसमें 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में जो कमी आएगी वह है। मतलब आपको सोचना ये है कि ये बेलनाकार टंकी दिया हुआ है, ऐसा सोचिएगा कि ये आपका बेलनाकार टंकी दिया हुआ है, ये बेलनाकार टंकी है। टंकी अभी बोला कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, टंकी पूरा लबालब भरा हुआ है, यहाँ तो क्लियर है। अब टंकी पूरा भरा हुआ है, तो आपसे कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है, सोचिए 35 सेंटीमीटर व्यास वाली, मतलब रेडियस कितना बोलिएगा, रेडियस आर बराबर बोलिएगा 35/2, डायमीटर आप बोल रहे थे कि 35 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बोलना पड़ेगा 35 का आधा। आप बोले कि टंकी पूरा पानी से भरा हुआ है, 11 लीटर पानी आप निकालते हैं, 11 लीटर पानी निकालते हैं, तो पानी के स्तर में कितना कमी आएगा, अभी का हाइट मतलब पानी जब पूरा भरा हुआ है, सोचिए
पूरा पानी जो भरा हुआ है तो इस हाइट को आप कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब 11 लीटर पानी निकाले, मान लीजिए यहाँ तक आप पानी निकालिए, ये ऊपर वाला जो ब्लैक कर दिए है ना, ये पानी आप निकाल लिए, तो बचा हुआ कितना, यही ना कहानी बन के आएगा। तो आपसे बोला कि जो कमी आएगी, कमी कितना आएगा, तो बचा हुआ कितना है, इसको सोच लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ तक एच ऊंचाई तक, चाहे ऐसा सोचिए कि टोटल आपका एच दिया हुआ है ऊंचाई पहले से, पानी निकालने के बाद स्मॉल एच बचता है ये वाला, तो ऊपर का पोर्शन कितना बचेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, जो पानी निकला है वो कितना कम हुआ, तो आप यही ना बोलिएगा कि एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यही कमी हुआ। अब ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का वैल्यू फाइंड करना होगा आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। क्या काम करिएगा सोचिए, तो पानी निकाले कितना, इसका जो आयतन निकालेंगे बेलन का, जितना पानी निकला है, तो पानी निकला कितना, 11 लीटर पानी निकला है। आप बोलिएगा बेलन का आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप क्या लिखिएगा, वॉल्यूम किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच ये किसके बराबर, तो बोलिएगा कि जो 11 लीटर पानी बाहर निकला है उसके बराबर, 11 लीटर। नोट में साइड में लिख दीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से क्या कर लीजिएगा सोचिए, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 35 गुना 35/2 का स्क्वायर, 4 कर दीजिए। और एच का मतलब क्या लिखिएगा यहाँ पर, ये जो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये एच कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये जो एच लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके जगह पर क्या लिखाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, क्योंकि हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे, जो ब्लैक वाला है ना, इसका वॉल्यूम पूछ रहे थे, जो 11 लीटर पानी निकाले हैं उसका आयतन कितना है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसका ऊंचाई कितना बोल रहे थे, इसका ऊंचाई बोल रहे थे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसका ऊंचाई बोल रहे थे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, बराबर आप बोले कि 11 लीटर का मतलब 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये सारा सेंटीमीटर में ही है, इसीलिए 7 से काटेंगे तो 5 काटिएगा, 22 से काटिएगा तो 22 पंचे 110, 500 काटिएगा, 5 से काटेंगे तो 100 कटेगा, 5 से काटिएगा तो 7, 5 से काटेंगे तो 20 कटेगा। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का मान 20 चौके 80/7 निकल के आएगा। 80/7 का मतलब है 12×7=84, 11×7=77, 11.3/7 सेंटीमीटर, एच माइनस एच, मतलब कितना कमी आएगा, तो बोलिए कमी तो यही आएगा ना भाई, इतना दूर, इतना दूर का कमी जिसको एच माइनस एच से डिनोट किए, 11.3/7 आएगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए, पहले अनम्यूट होइए जिसको भी दिक्कत है, नहीं तो मिटा के बताएंगे फिर। बेलनाकार टंकी दिया हुआ है, इसमें से 11 लीटर पानी निकालने के बाद बचता है ये वाला पोर्शन, तो हमसे पूछा कि पानी का स्तर में कितना कमी आएगा, तो कमी यही जो बचा हुआ है इसको स्मॉल एच से डिनोट किए थे, और पूरा वाला को कैपिटल एच बोले थे, तो जो बचा हुआ है ऊपर वाला 11 लीटर, इसके लिए केवल इसी का हाइट कितना, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच आएगा, बस उसी का फॉर्मूला लगा दिए हैं। वॉल्यूम का है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का यूज करके कहा गया है आपसे। नहीं समझ में आया तो बताइए, अनम्यूट होइए, बताइए किसी को दिक्कत अगर है, तो समझ गए तो बढ़िया है, बढ़ेंगे आगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर। समझ लीजिए फिर से दोबारा इसको। जिसको भी समझ में नहीं आया खुल के बोलना, रे भाई प्रतिष्ठा में नहीं मर जाना। समझो इसमें क्या है, बोला गया कि ये आपका बेलनाकार टंकी दिया हुआ है, ये आपका बेलनाकार टंकी है, ये बेलनाकार टंकी है, इसमें बोला कि पूरा लबालब है पानी से भरा हुआ, ये पूरा कहानी था, ठीक है भाई। इसमें आपका डायमीटर आप बोल दिए हैं कि डायमीटर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका जो त्रिज्या है आर का मान 35/2 सेंटीमीटर बोलिएगा। ऊंचाई कितना था, तो ये बेलन का जो ऊंचाई दिख रहा है आपको, बेलन का ऊंचाई कितना, तो ये ऊंचाई अभी आप बोल रहे थे कैपिटल एच सेंटीमीटर मान लिया इसको, कैपिटल एच।
आप बोले कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था, अभी पूरा पानी से भरा हुआ था, इसमें से आप क्या किए, 11 लीटर पानी निकाल लिए। तो मान लीजिए यहाँ तक हम बोलते हैं, यहाँ तक का कहानी बताते हैं कि ये आपका 11 लीटर का पानी है। इतना जो पानी आप निकाले हैं ना, ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक 11 लीटर पानी था, इसको हम निकाल लिए। तो इसका वॉल्यूम कितना, इसमें कितना पानी अटा होगा। वॉल्यूम का मतलब वही है ना कि कितना उसमें अट सकता है, कैपेसिटी क्या था उसका। तो आप 11 लीटर जो है, जितना जगह में अटा हुआ, ये बेलनाकार दिया हो, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन आप निकालिए। बस यही बोल रहे थे, इसका आयतन निकालिए। तो हम ये बोले थे कि इसका आयतन में अगर ये ऊंचाई को हम स्मॉल एच ही बोल देते हैं, स्मॉल एच से इसको डिनोट करते हैं, तो वॉल्यूम बराबर आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। यहाँ से क्या लिखिएगा, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर जो नीचे का है वही ऊपर का बन के आएगा आपका, आर स्क्वायर कितना, तो बोलिएगा 35/2, आर का वैल्यू, आर स्क्वायर का मान 35/2, यही बन के आएगा 2 बार। इंटू ऊंचाई कितना है, ये वाला जो ब्लैक था जिसको रेड से कर रहे हैं अभी, इसका ऊंचाई कितना, स्मॉल एच से बोले डिनोट किया, इंटू स्मॉल एच, बराबर क्या लिखिएगा, तो कितना पानी निकाले थे, 11 लीटर निकाले थे, ये हो जाएगा 11 लीटर के बराबर। और 11 लीटर का मतलब आपसे बोला कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब से गुना करिएगा, क्योंकि होता है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कहीं पर लिख लीजिएगा अपना, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट चेंज करेंगे तो ये आएगा। अब इसी को बोला है सेट करिए, एच का मान निकालिए। तो 11 से काटेंगे यहाँ पे, तो 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 2 से 2 कैंसिल, 7 से काटिएगा तो 5 से कटेगा, 5 से इसको काटिएगा तो 200 से कटेगा, 5 से काटिएगा तो 40 से कटेगा, 5 से काटिएगा तो 7 से कटेगा। मतलब क्या लिखेंगे, 7h/2 का वैल्यू 40, यहाँ से h का वैल्यू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 80/7 बन के आएगा, जिसको लिखिएगा 11.3/7 सेंटीमीटर। तो h किसको माने थे, यही ऊपर वाला कहने को ऊंचाई, मतलब आपसे पूछा कितना कमी, तो पहले जितना ऊंचाई था उसमें से यही ना खाली कम होगा, तो कितना कम हुआ, तो बोलिएगा 11.3/7 सेंटीमीटर कम हुआ, यही आपका आंसर बन के आएगा। क्या क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, यस सर। बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो 10 के बाद आप बताए थे, 10 के बाद बताए थे 13 नंबर, 11 12 में सबका ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में इसका भी तो वही है रे ममता, अरे इसमें क्या फंस गई, तो जो क्लास वर्क करवाए तो उसमें भी था ऐसा क्वेश्चन। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का रेशियो में दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। जैसे ही परिमाप दिया हुआ है, इसको 3x इसको 2x मान लेंगे, तो परिमाप का मतलब जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर परिमाप होता है। तो ये 80 के बराबर है, 2 से काटिएगा तो 40 से कटेगा, एल प्लस बी का मान 40, मतलब 3x में 2x जोड़ दीजिएगा तो 5x का वैल्यू 40, x का मान बोलिएगा 8, x का मान 8 बोलिएगा तो 8 3 24 सेंटीमीटर, 8 गुना 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई पूछा था 16 लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है। सती का 15 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत था, 15 नंबर में क्या कहानी हो गया इसको देखिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी। परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या r थी, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दीजिएगा तो r+2 हो जाएगा, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे होल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो कहानी बन के आएगा इसमें, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बोला है कि 352 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 2, सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 300, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसका सरफेस एरिया जो बन के आएगा, चाहे होल सरफेस एरिया चाहे कर्व सरफेस एरिया, 4πr² बात करते हैं, तो क्या लिखिएगा, 4πr+2 का होल स्क्वायर माइनस करिएगा 4πr², यही ना लिखिएगा, बराबर लिखिएगा 352।
इसी को थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा ना। 4 पाई तो कॉमन है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, r प्लस 2 का लिखिएगा होल स्क्वायर माइनस करिएगा r स्क्वायर बराबर 352 के बराबर। 4 से काटिएगा तो 4 अठे 32, 4 अठे 32। पाई का मतलब है 22/7, 22 से काट दीजिएगा तो 4, मतलब r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर बट्टे 7 बराबर लिखिएगा 4 के। तो ये तो बन जाएगा ना, अब कि एक बार तो लिखिएगा 2r, इसको पूरा करिएगा, r स्क्वायर प्लस 4 माइनस r स्क्वायर बटे 7 बराबर लिखिएगा 4। r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, 4r बराबर 7 चौक 28, घटाओ 4 करिएगा तो 24, r का मान बोलिएगा 6 सेंटीमीटर। पहले था 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर था यहाँ पे। इसके बाद 15 तक हो गया, इसके आगे 20, 24 और 27 में बोले दिक्कत है। 15 के आगे 16, 17, 18, 19, 20 में किसी को दिक्कत है? 20 तक में, 1 से लेकर 20 तक में किसी को दिक्कत है भाई? 1 से लेकर 20 तक में 20, 24, 27, देखिए 20, 24, 27 में 20 नंबर क्वेश्चन है कि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, अर्ध व्यासों का अनुपात। अर्ध व्यासों का अनुपात मतलब रेडियस। रेडियस के बारे में पूछा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या लिखिएगा? समान आयतन के दो, 24, 25 और 28 बोल रहे हैं, 24, 25। अच्छा ठीक है, पहले 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर में है कि समान आयतन का दो लंब वृत्तीय बेलन, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात इतना, मतलब पाई आर वन स्क्वायर एच वन बराबर बोला पाई आर टू स्क्वायर एच टू। आयतन चूंकि दोनों का बराबर कर देना है इसीलिए, तो पाई से पाई आप उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ा दीजिए। यहाँ पर आपसे आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा? एच टू बाई एच वन लिखिएगा। यहाँ से हम लोग कर देंगे आर वन बाई आर टू, क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा रूट ओवर एच टू बाई एच वन। तो एच टू और एच वन करना था, तो ये आपका एच वन है और ये आपका एच टू है। पहला ऊंचाई है 1, दूसरा ऊंचाई है 2, तो रूट अंडर 2/1 करिएगा। तो 2:1 का जो कहानी बन के आएगा, रूट अंडर 2:2, रूट अंडर 1 का मतलब 1 ही लिखिएगा, 1 का वर्गमूल। तो यही आपका पहला ऑप्शन जाएगा आंसर। बीस के बाद अब 24 नंबर। 24 नंबर में देखिए 21, 22, 23, 24 नंबर में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियां 88 इतना है कि 20 के वलय का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स हुज सर्कमफेरेंसेस और इतना एंड इतना, मतलब ये परिधि दिया हुआ है। सोचिए यहाँ पर अगर स्मॉल आर बोलते हैं रेडियस को, इसका कैपिटल आर बोलते हैं रेडियस को, तो इसका मतलब है कि 2 पाई आर का मान 88 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर 2 पाई आर का मान 132 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से आप स्मॉल आर निकाल सकते हैं, यहाँ से कैपिटल आर निकाल सकते हैं। बोला बीच के वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? बीच के वलय का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा है। मतलब ऐसा कहानी है कि ये वाला बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, बस इसी में सोचा गया कि बीच वाले के लिए पूछा है। आपको वलय का मतलब रिंग के बारे में ऐसा पूछा गया। आपको करना क्या है, तो आपको करना है कि यहाँ से ये वाला कैपिटल आर है और यहाँ से इसको मान लेते हैं स्मॉल आर बोल देते हैं, बस यही कहानी समझिएगा आप। इसको बोल देते हैं ओ, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। तो यही आपका कैपिटल आर है, ये वाला कैपिटल आर है ओ ए और ये वाला स्मॉल आर है ओ बी। बस यहीं से काम कर दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला निकाल दीजिएगा। पहले बड़ा सा आर है तो पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा के निकालिएगा, वहीं से काम आपका हो जाएगा। यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं ना, आर बराबर क्या हो जाएगा, लिखिएगा 88/2 पाई।
2 गुना 22/7 तो 7 चल जाएगा ऊपर, 22 दूना 44 दूना 88 मतलब 14 बोल दीजिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। इसको क्या लिखिएगा, तो r बराबर लिखिएगा 132/2 पाई 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, 22 दूना 44 दिया 132 मतलब लिखिएगा यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। तो यहीं से जो आप पाई कॉमन कर दीजिएगा ना, एरिया ऑफ रिंग बराबर लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ रिंग बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कैपिटल माइनस स्मॉल करके पाई कॉमन पकड़ लिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब आर प्लस आर लिख दीजिएगा और आर माइनस आर लिख दीजिएगा। इसी को सॉल्व करने का कहानी कीजिए तो क्या लिखिएगा, पाई का मतलब है 22/7, पाई का मतलब 22/7, आर प्लस आर दोनों आर को जोड़िए, 21 में 14 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 21 में 14 जोड़ेंगे तो 35 लिखिएगा और 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 लिखिएगा, 7 लिखिएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल, 35 दूना 70, 770 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा इसका आंसर स्क्वायर में, 770 770 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ में आया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोल दीजिएगा यहाँ तक भाई। ठीक है सर। चलिए ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए 24 के बाद 25 नंबर बोले थे, क्षति का था 25 नंबर। 25 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तक, एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। वर्ग और वृत्ताकार मैदान, ये वर्ग दिया हुआ है और ये वृत्ताकार मैदान, परिमाप बराबर है मतलब ये 2πr और इसका 4 इंटू साइड, यही ना बोलते हैं परिमाप। ये बोल दिया दोनों बराबर है तो क्या कर दीजिएगा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 3850, मतलब यहाँ से आपको मालूम चला कि पाई आर स्क्वायर का मान 3850 है तो आर का मान तो मालूम चल जाएगा ना। आर स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, देखिए अभी कटने वाला है, कट जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर कल मिलेंगे हम लोग। आर स्क्वायर का मान लिखिएगा 3850/22/7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, 2 से काटिएगा 11, या डायरेक्ट 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 2 से काटिएगा 175, मतलब आर का मान लिखिएगा 25 7 175, 7 पचे 35 सेंटीमीटर आपका आर का मान निकल जाएगा। आर का मान इतना तो आप यहाँ से क्या लिख रहे हैं कि 2 इंटू 22/7, आर का मान हो जाएगा 35, 4 इंटू साइड लिखिएगा तो 22 दूना 44, 4 से काटिएगा तो 11, 7 से काटिएगा तो 5, मतलब साइड निकल के आया आपका 55। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर करिएगा 30 25 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर लिखिएगा आंसर यही 30